तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक नौजवान ने अपनी खातून पार्टनर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पहले उसने अपनी पार्टनर को जंजीर से बांधा और फिर काटा और उसके बाद जिंदा जला दिया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक नौजवान ने अपनी खातून पार्टनर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पहले उसने अपनी पार्टनर को जंजीर से बांधा और फिर काटा और उसके बाद उसको जिंदा जला डाला। ये पूरा मामला चेन्नई के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाका थलनबूर में पेश आया है। नौजवान ने अपने साथ पढ़ने वाली लड़की और पार्टनर को उसके यौम पैदाइश पर ही मौत के घाट उतार दिया। मकतूला की शिनाख्त 26 साला आर नंदनी के तौर पर हुई है। मुलजिम नौजवान ने नंदनी से शादी करने के लिए अपना जिन्स तक तब्दील करवा लिया था। पुलिस ने नंदनी के कत्ल के लिए MBA ग्रेजुएट नौजवान को गिरफ्तार किया है, जो जिन्स तब्दील करवाने से पहले पंडित मुरुगेश्वरी था। पुलिस ने बताया कि दोनों मदोरे में एक ही गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे और उनमें गहरी दोस्ती भी थी। बानी PTI इमरान खान की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इमरान खान की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान की नाअहली खत्म करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने PTI वकील से मुकालमा करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस का कहना था, कम अज कम 3 रुकनी बेंच को ये केस सुनना चाहिए। सिर्फ 2 ही जज दस्तयाब हैं। 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता, क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। इससे पहले मामूल के मुकदमात मुकम्मल होने पर वकील शहबाज खोसा रोस्ट्रम पर आए और बानी PTI की नाअहली खत्म करने की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा की। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती, ऐसी कोई अदालती नज़ीर नहीं है। शहबाज खोसा बोले, अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। जावेद हाशिम के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, क्या पता कि ये केस अहम नकात पर हो और उसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी आ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी एक और मुकदमे में गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं और इस हवाले से गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी के नजरबंदी का हुक्म जारी किया था। आज शाह महमूद कुरैशी को थाना आरे बाजार और थाना सदर बैरूनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाह महमूद कुरैशी के 15 दिन के नजरबंदी ऑर्डर जारी हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के नजरबंदी ऑर्डर्स में शाह महमूद कुरैशी से 9 मई वाक़यात से मुतालिक तफ्तीश करने का कहा गया है। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं बेगुनाह हूँ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो चुकी है, ताहम अभी तक उनकी जेल से रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी है। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर कर लिए गए। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 80 के लिए मरियम नवाज के जमा कराए के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर कर दिए गए। 2 वकला की जानिब से सरगोधा से पंजाब असम्बली की नशिस्त पर PP 80 पर जमा कराए गए मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर एतराज़ात में कहा गया है कि कागजात नामजदगी पर मरियम नवाज के असल दस्तखत नहीं हैं। एतराज़ात में यह भी कहा गया है कि मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी में अपने असासे भी छुपाए हैं, लिहाजा उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किया जाए। खातून रिटर्निंग अफसर PP 80 अनम बाबर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर एतराज़ात पर समाअत करेंगी। ख्याल रहे कि मरियम नवाज ने 8 फरवरी 2024 को शेड्यूल आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर थी, जिसके बाद उम्मीदवारों की जानिब से जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। मेलबर्न टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 194 रन बना लिए। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया के 318 रन के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और ग्रीन कैप्स ने 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर 194 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने किया, लेकिन इमामुल हक ने 10 रन बनाकर नॉर्थन लियोन की गेंद पर कैच आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा करते हुए टीम का स्कोर 124 रन पर पहुंचाया, तो अब्दुल्ला शफीक 62 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम भी सिर्फ 1 रन पर पैट कमिंस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। शान मसूद भी 54 रन पर नाथन लियोन को छक्का लगाने की कोशिश में कैच आउट हो गए, जबकि साउथ शकील ने 9 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा 5 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर विकेटों के पीछे कैच आउट हुए। दूसरे रोज का खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बना लिए थे। मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन के साथ विकेट पर मौजूद थे।
मेलबर्न टेस्ट के दूसरे रोज के पहले सेशन में पाकिस्तानी पेसर्स छाए रहे और फास्ट बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 318 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी, मीर हमजा और हसन अली के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। एक खिलाड़ी को सलमान अली आगा ने आउट किया। पेशावर से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए शेर अफजल और पीटीआई की मकामी क़यादत सामने आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत शेर अफजल मरवत को NA-32 पेशावर से उम्मीदवार बनाने पर रजामंद नहीं, जबकि नायब सदर पीटीआई शेर अफजल मरवत का कहना है कि मैं बानी चेयरमैन के हुक्म पर पेशावर से इंतखाबात लड़ूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत शेर अफजल मरवत को NA-32 से उम्मीदवार बनाने पर रजामंद नहीं है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत NA-32 के लिए किसी मकामी रहनुमा को उम्मीदवार बनाना चाहती है। पीटीआई के सीनियर नायब सदर तैमूर सलीम झगड़ा का इस हवाले से कहना है कि बेहतर होगा पेशावर की नशिस्त पर पेशावर का ही रहनुमा इलेक्शन लड़े। किसने कहाँ से इलेक्शन लड़ना है, ये फैसला पार्टी ने करना है। दूसरी जानब शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे बानी चेयरमैन पीटीआई ने पेशावर से इंतखाबात लड़ने का हुक्म दिया है और मैं उनके हुक्म पर पेशावर से इंतखाबात लड़ूंगा। ख्याल रहे कि शेर अफजल मरवत ने NA-32 पेशावर से कागजाती नामजदगी जमा कराए हैं और उनका दावा है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जीतेगी। कौमी इंतखाबात के सिलसिले में जिला खोशाब में भी पोलिंग अमले की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हाफ डे और ओरिएंटेशन सेशन का आगाज गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज प्राय खवातीन नूरपुर थल में कर दिया गया है। पोलिंग अमले की ट्रेनिंग मुख्तलिफ सेशंस में जारी रहेगी। इस मौका पर ट्रेनर्स सुंदस जबी, अताउर रहमान मलिक, प्रोफेसर शेख फारूक अहमद और अनायतुल्लाह न्यासी ने पोलिंग अमले को ट्रेनिंग दी। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक मोहम्मद इम्तियाज नसीम भी इस मौका पर मौजूद थे। हाफ डे ओरिएंटेशन सेशन के दौरान पोलिंग अमले को ज़ाब्ते खिलाफ कौमी शनाख्ती कार्ड चेक करना, खुसूसी सूरत-ए-हाल में वोटर को मदद फराहम करना, काउंटर फाइल, इंतखाबी फहरिस्त, पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती, वोट की राजदारी का एहतराम, वोट बैलेट पेपर की इकसाम, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां और उन जैसे दीगर मुतालिका मौज़ूआत पर ट्रेनिंग दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री स्कूल खोशाब फैजुल हसन मलिक और डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थल डॉक्टर मलिक मुनीर हुसैन कुल्लू ने भी ट्रेनिंग का मुआयना किया। खबरें आपने मुलाहिजा की, देखते रहिए पाक वतन टीवी।